कि पिछली मरतबा हमारी क्लास इस बात पर खत्म हुई थी कि हमने फिक्र नहीं करनी। आज हम मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी पहली ऐसे शुरू करेंगे। यहां पर लिखा है दूसरों की ऐबजोई। इस पर हम डिटेल से बातों को सीखेंगे। दूसरों की ऐबजोई, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो इसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू अपनी तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि अल्लाह तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि उनको पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़े। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। आज 7वां चैप्टर, आखिरी चैप्टर है पहाड़ीवास का। इस बाब के अंदर पहाड़ीवास इख्तिताम को पहुंचता है और इस पर पहला जिस जिस बात पर यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं, इल्जाम तराशी और ऐबजोई। यानी यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि ऐबजोई ना करो। चाहिए कि हम अपने कामों और ऐबों पर नजर रखें, मगर भाई में ऐब तलाश ना करें। यीशु मसीह बड़ी जबरदस्त बात समझा रहे हैं कि हम अपने कामों और अपने ऐबों पर नजर रखें। हम अपने भाई में ये चीजें तलाश ना करें और हमें खुद ही तख्ते अदालत पर नहीं बैठना चाहिए। बाज़ औक़ात हम खुद ही तख्ते अदालत पर बैठ जाते हैं और इस बात को रिपीट करते हैं और अपनी हर बात को कानून का दर्जा दे देते हैं और अपनी हर बात को हर एक के लिए कानून का दर्जा दे देते हैं। यीशु मसीह ऐसे नहीं हमसे कह रहा कि हम अपनी हर बात को कानून का दर्जा दे दें कि मैं अच्छा हूं दूसरा बुरा है, मैं नेक हूं दूसरा गुनहगार है। यीशु मसीह कह रहा है कि ऐबजोई ना करें, अपने भाई को हकीर या नाचीज ना जाने। इसके लिए हवाला नोट कर लें, रोमियो 14 बाब उसकी 10वीं आयत। रोमियो 14 बाब उसकी 10वीं आयत। यानी वहां पर अपने भाई को हकीर ना जाने, उसको नाचीज ना जाने और किसी पर बेतामल इल्जाम ना लगाएं, किसी पर भी इल्जाम ना लगाएं। बेरहमी और सख्त दिली, बेरहमी और सख्त दिली से या इंतकामी जज्बे से। ये 3 बातें नोट कर ले। नंबर 1 बेरहमी से, नंबर 2 सख्त दिली से, और नंबर 3 इंतकामी जज्बे से किसी पर भी इल्जाम ना लगाएं और ना किसी से शरारत का सोचें। बाज़ औक़ात हम इतने बेरहम हो जाते हैं, इतने इंतकाम के हमारे अंदर इतना इंतकाम भर जाता है और हम इतने सख्त दिल हो जाते हैं कि हम दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। सुनिए, इस बात को बड़े गौर से सुनिए। हमें दूसरों के दिल और नीयत पर
इल्जाम ना लगाएं। हम दूसरों के दिल और नीयत पर इल्जाम ना लगाएं, क्योंकि दिलों का परखना खुदा का काम है, हमारा काम नहीं है। दिलों का परखना खुदा का काम है। हम इनकी अबदी हालत पर अरफजानी ना करें, ना किसी को रियाकार कहें। हम बहुत बस मर्तबाना एवं किसी को रियाकार बना देने, एवं किसी को मलाउन बना देने। लेकिन यीशु मसीह हमें कह रहा है कि ऐसा करना अपनी हद से तजावज करना है। एवं किसी को गुनहगार बनाई जाना। वो बेचारा भावें नेकी का काम कर रहा है, लेकिन साडे को नहीं हो रहा, असं कह रहे नहीं नहीं तू गलत कर रहे। इंतकामी जज्बा, सख्त दिली, बेरहमी। और फिर इस बात को गौर से सुन लें, हम कौन हैं जो दूसरों के नौकर पर इल्जाम लगाएं? हम हैं कौन जो दूसरों पर इल्जाम लगाएं? इसके लिए हवाला नोट कर लें, रोमियो 14 बाब उसकी चौथी है। लेकिन यीशु एक और बड़ी जबरदस्त बात कह रहा है कि हमें अब जो ही नहीं करनी, हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाना। आप बजाय इल्जाम लगाने के, आप बजाय ऐबजोई करने के, आप अगर वो गुनाह के अंदर है, अगर वो आपकी नजर में गुनाह कर रहा है, बदी कर रहा है, या कोई भी ऐसा बुरा काम कर रहा है, तो बजाय आप पर उस पर इल्जाम लगाने से, बजाय उसकी ऐबजोई करने से, उसको मशवरा दें, उसको मशवरा दें, उसकी मदद करें कि भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं, बाइबल ये बताती है, बहन ये काम तू गलत कर रही है, बाइबल ये बताती है। आप उसको मशवरा दें, आप उसको समझाएं। इसकी वजह क्या है कि अगर हम किसी को मशवरा देंगे, किसी की मदद करेंगे, तो कल को कोई भी हमारी भी मदद कर देगा, कल को कोई हम पर भी ऐबजोई नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी के बुरे में हम उसकी निशानदेही करें, उस पर इल्जाम लगाएं, बजाय उससे मशवरा दें, उसकी मदद करें, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ना ਭੰਡਦੇ जाइए, ऐसा नहीं करना हमें। इल्जाम लगाना मसीहों का काम नहीं है, ऐबजोई करना मसीहों का काम नहीं है। यीशु ने सामरी औरत पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको मशवरा दिया, और मशवरा देने के साथ साथ उसकी मदद की कि तू इस तरह इस जिंदगी में से निकल सकती है। फिर वो जिंदगी वो जब उसको मशवरा दिया गया, जब यीशु ने उसकी मदद की, तो वो गुनहगार थी, अखलाकी तौर पर गिरी हुई औरत थी, लेकिन वो यीशु पर ईमान लाई और अपने उस ईमान के वसीले से बच गई। उसने यीशु की बात को माना। यीशु ने उस पर इल्जाम तनकीद नहीं की, उसकी तनकीद के अंदर भी एक मोहब्बत थी ताकि ये बच जाए। हम ऐसी तनकीद करते हैं, हम ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि अगर कोई गुनाह नहीं ना कर रहा तो वो करना शुरू कर देता है, कहता लै इल्जाम तो हुण लग ही गया ना, मैं जो काम नहीं कर रहा वो भी करा। अब बाइबल मुकद्दस क्या हमें बता रही है कि अगर हम दूसरों की ऐबजोई करेंगे तो ऐबजोई होगी। जो दूसरों की नेक नामी पर रहम नहीं ना करते, उनकी नेक नामी पर भी रहम नहीं किया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेक नामी हो, तो हम दूसरों की भी नेक नामी करें, दूसरों की भी नेक नामी करें। और अगली बात बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर हम अदालत करेंगे, अगर हम अदालत करेंगे तो जो अदालत करते हैं वो ज्यादा सजा पाएंगे। हम किसी की अदालत करने वाले नहीं हैं कि कौन दुरुस्त कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, क्यों 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 कर रहा है। हम उनकी अदालत करने वाले नहीं हैं। बाइबल मुकद्दस बता रही है, रोमियो यकूब यकूब का खत उसका 3 बाब उसकी पहली आयत लिख लें कि अगर हम दूसरों की अदालत करेंगे तो हम ज्यादा सजा पाएंगे। हवाला नोट कर ले, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। यकूब का खाता है, उसका 3 बाब है, उसकी पहली आयत है। और रोमियो 14 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर एक बड़ी है कि दोनों फरीकों को इसके सामने हाजिर होता है।
हाजिर होना है दोनों फरीकों को। बजाय आप किसी पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आप दोनों फरीकों को बैठाकर समझा दें कि भाई ये बात ऐसे है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसकी आसानी ये होगी कि मामलात बेहतर होते चले जाएंगे, मामलात खराब नहीं होंगे। हमने बाज़ औक़ात लोगों पर ऐसे इल्जाम लगाए कि खिदमतें खराब हो गई, मिनिस्ट्रियां खराब हो गई, चर्च खराब हो गए। तो इल्जाम लगाना शैतान का काम है। मसीहों का काम मशवरा देना है, मसीहों का काम मदद करना है। और अगली बड़ी बात, इस बात को बड़ी इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से नोट करें। हम बाज़ औक़ात ना दूसरों पर बड़े इल्जाम लगाते हैं और जब ऐब निकालते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें कह रहा है इत्तेयात और मोहब्बत से काम लें। पहले अपना भी मुहासबा करें, अपने आप को भी गौर से देखें, अपने आप को भी चेक करें। हम ऐसा ना हो कि ऐसे काम कर जाएं कि अगले का करैक्टर ही, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, अगले की खिदमत ही खराब हो जाए। बाइबल हमें बता रही है कि हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से एक मसीह होने के नाते दूसरों को इल्जाम नहीं लगाना। अगर वो गुनाह में हैं, बदी में हैं, उनको मशवरा दें, उनकी मदद करें, उस बदी से निकलने में उनकी रहनुमाई करें कि भाई आप इस बदी से निकल आए। और अगली बात बड़ी जबरदस्त बात है, इस बात को जरा नोट कर लें कि बजाय हम दूसरों की ऐबजोई करें, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और हमें दूसरों की कभी भी ऐबजोई नहीं करनी चाहिए। बजाय कि हम ऐबजोई करें, हम उसको मशवरा दें, उसकी मदद करें, और हम एक जान को मौत से बचा सकते हैं, एक जान को मौत से बचा सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे इल्जाम किसी का बेड़ा गर्क कर देते हैं, हमारी ऐबजोई किसी का बेड़ा गर्क कर देती है। हम बचाने वाले हैं, किसी का बेड़ा गर्क करने वाले नहीं है। मसीह बचाने के लिए आया। अगर हम उसके डिसाइपल हैं, अगर हम उसके शागिर्द हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को बचाएं। और अगली बात, बास भाइयों की छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो तिनके की मानद होती हैं। हम उन तिनकों पर बड़ा गौर करते हैं, हम उन तिनकों पर बड़ा गौर करते हैं। सुन लें, हमें दूसरे की आंख का तिनका बड़ी जल्द नजर आ जाता है, लेकिन अपनी आंख के अंदर जो शतीर होता है उसका एहसास तक ही नहीं होता। दूसरे की आंख का तिनका हमें नजर आ रहा है, लेकिन अपनी आंख के अंदर जो शतीर है उसका हमें एहसास तक नहीं होता। हम दूसरों के तिनके पर बार 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 उंगली उठाते हैं, लेकिन के इस बात को जरा नोट करें कि हम बाज़ औक़ात छोटी छोटी गलतियों पर अपने भाई से लड़ते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस बात को नोट कर लें। गुनाह के भी बाइबल मुकद्दस के अंदर गुनाह के भी दर्जे हैं। बाज गुनाह तिनके हैं और बाज गुनाह शतीर हैं। इस बात को नोट कर लें, गुनाह के भी दर्जे हैं। बाज गुनाह निस्बत तिनके हैं और बाज शतीर हैं। बाज मच्छर हैं और बाज ऊंट है। बाज क्या है? ऊंट है। अब मुराद ये नहीं है कि कोई गुनाह छोटा है या गैर अहम है। अब बात ये नहीं है कि कोई गुनाह छोटा या गैर अहम है। इस बात को नोट कर ले, क्योंकि खुदा के खिलाफ होने के बायस कोई गुनाह छोटा नहीं है। कोई गुनाह छोटा नहीं है, गुनाह गुनाह ही है। जो चीज खुदा के खिलाफ है वो गुनाह है। जो चीज खुदा के जलाल को, उसकी कुदरत को खराब करती है वो गुनाह है। हमें दूसरे के गुनाहों की निस्बत अपने गुनाह नजर आने चाहिए। हम अपने शतीर पर गौर करें, दूसरों का तिनका ना देखें और दूसरे के गुनाहों को
हम छोटा और अपने गुनाहों को बड़ा समझे, इस बात को नोट कर लें। हम बाज़ ना दूसरे के गुनाह को बड़ा समझते हैं और अपने गुनाहों को छोटा समझते हैं, लेकिन बाइबल हमें बता रही है कि हमने अपने गुनाह को बड़ा समझे, दूसरे का गुनाह छोटा समझे, हम जल्दी दुरुस्त लाइन पर आ जाएंगे। और अगली बात इस बात को जरा नोट कीजिए, अगर हम खुद गुनाह में मुब्तला हैं, इस बात को जरा नोट कर लें, इस बात को, जिन गुनाहों में इंसान खुद मुब्तला होता है और इनके लिए दूसरों पर सख्ती करता है, ये रियाकारी की अलामत है। अगर मैं कोई गुनाह कर रहा हूं और दूसरों को मैं मना कर रहा हूं कि भाई आपने ये काम नहीं करना, और खुद मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं रियाकारी कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं एक्टिंग कर रहा हूं। बाइबल इन चीजों से हमें मना कर रही है, बाइबल इन चीजों से हमें मना कर रही है। बाइबल हमें बता रही है, जब तेरी आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है? अगर हमारी आंख में शतीर है तो आप अपने भाई से क्यों कर कह सकते हैं? हमें शर्म आनी चाहिए और हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब अगली बात बड़ी है, बड़ी अहम है। यीशु मसीह कह रहा है कि हमने हर किस्म की इल्जाम और हर किस्म की इल्जाम तराशी से अपने आप को रोके। बेटियां मेरी बात को सुन रही हैं, आपने अपने आप को हर किस्म की ऐबजोई से रोकना है। बेटे मेरी बात सुन रहे हैं, आपने हर एक ने अपने आप को इल्जाम तराशी से रोकना है, ऐबजोई करने से रोकना है। हमने अपने शतीर दुरुस्त करने हैं, दूसरे की आंख का तिनका हमने नहीं देखना। इस बात को नोट कर लें, इस बात को नोट कर लें। अब अगली बात बड़ी अहम है, अगली अगली बात बड़ी अहम है, अगली बात बड़ी अहम है, सुनिए जरा। यहां पर लिखा है मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। मेरे साथ निकाल लें जरा मत्ती की इंजील 7वीं ऐसे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज हम इस बात को सीखने वाले हैं। मत्ती की अंजील में उसके 6 बाब में यीशु मसीह ने बताया कि दुआ एक फर्ज है। दुआ क्या है? एक फर्ज है। और दूसरी बात बताई कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा की तज़ीम होती है, इससे खुदा की तज़ीम होती है, हम खुदा को इज्जत देते हैं जब दुआ करते हैं। लेकिन यहां वो बता रहे हैं कि दुआ वो मुकर्रर जरिया है, नोट कर ले, दुआ वो मुकर्रर जरिया है जिससे हम अपनी जरूरियात हासिल कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट पहाड़ी वास के अंदर, पहले उसने बताया कि दुआ करना हम पर फर्ज है, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा की तज़ीम होती है। और नंबर 2 यहां पर वो बयान कर रहे हैं कि दुआ वो मुकर्रर जरिया है जिससे हम अपनी जरूरियात हासिल कर सकते हैं। किससे? खुदा से। यहां पर 3 अल्फाज आए हैं, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। और इसका मुख्तसरन जवाब यह है कि दुआ मांगो और बार बार मांगो। दुआ मांगो और बार बार मांगो। इस बात को जरा नोट कर लें। मांगो, नंबर 1, मांगो ऐसे जैसे फकीर खैरात मांगता है, ऐसे जैसे फकीर खैरात मांगता है। आप फकीर को जब तक खैरात नहीं ना देते, वो छोड़ता नहीं आपको। वो बहाने पहले राम से मांगता है, जब आप राम से नहीं देते और मिन्नता से आंदा है,
ਜਦੋਂ ਮਿੰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ शुरू कर ਦਿੰਦਾ है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ जान छड़ता है। तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखा रही है कि हमने खुदा को लेके जान छड़नी, खुदा दी अपनी जरूरियात पूरी करके खुदा दी जान छड़नी। जिस तरह उस बेवा ने क्या किया कि उस जो आदमी था, जो उसका फैसला, उस जज उस काजी के नाक में दम कर दिया कि मेरा तो इंसाफ कर, आखिर उसको इंसाफ करना पड़ा। तो यही रूट है कि हमने मांगना है, और ऐसे मांगना है जैसे फकीर खैरात मांगता है, जब तक उसको खैरात नहीं मिलती वो छोड़ता नहीं हमें। और फिर अगली बात, मांगो अपनी जरूरियात और बोझ अपनी जरूरियात। इसका दूसरा जो मतलब है मांगो का, नंबर 1 हमने ऐसा मांगना है जैसे फकीर खैरात मांगता है। नंबर 2 हमें ऐसा मांगना है कि अपनी जरूरियात और बोझ खुदा के सामने पेश करो। अपनी जरूरियात और अपने बोझ खुदा के सामने पेश करो, किसी और के सामने ना पेश करो। यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आपकी जो भी जायज जरूरत है, जो भी नेक काम के लिए आप दुआ मांग रहे हैं, खुदा आपकी जायज जरूरत को पूरा करेगा। इस बात को नोट कर लें। यानी मांगो, नंबर 1 मांगो ऐसे जैसे फकीर खैरात मांगता है। नंबर 2 मांगो अपनी जरूरी खुदा के सामने पेश करो। और नंबर 3 मांगो जैसे मुसाफिर रास्ता पूछता है। नंबर 3 मांगो जैसे मुसाफिर रास्ता पूछता है। अब ये जो दुआ मांगना है ना, ये खुदा से दरख्वास्त करना है। दुआ मांगना खुदा से क्या करना है? दरख्वास्त करना है। हवाला नोट कर ले, हिजकिय्याह 36 बाब उसकी 37वीं आयत। हिजकिय्याह 36 बाब उसकी 37वीं आयत। हिजकिय्याह 36 बाब उसकी 37वीं आयत। अब हमने मांगो के मुतालिक सब कुछ सीखा, अब ढूंढो। अब कौन सी बात आ गई है? ढूंढो। जैसे कोई जैसे खोई हुई कीमती चीज को ढूंढते हैं, जैसे खोई हुई कीमती चीज को ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढो। यहां बेटियां बैठी हुई हैं, सुनील साहब, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं, इस बात को नोट करें। जो और बेटियां बैठी हुई हैं ऑनलाइन, अगर इनका घर में सोना गुम हो जाए ना, सोने की मुंदरी गुम हो जाए, या सोने का कोई छल्ला गुम हो जाए, या वाली गुम हो जाए, सोने की बाली आपकी गुम हो जाए, तो किस तरह लभदियां जे? एक एक चीज तो ढूंढती हैं आप। इसी तरह आपने ढूंढना है, इसी तरह आपने ढूंढना। जब तक नहीं ना ढूंढ ढूंढ पूरा घर, पंजाबी च कहंदे ने ना, पूरा घर तुसी छाण देंदे हो, नहीं भाई सर मेरी सोने की वाली बड़ी कीमती वाली गवाच गई। तो आपने ढूंढना है। ढूंढना यानी नंबर, इसके लिए आगे मिन्नत करके और मनाजात करके तालब हो। कोई मन्नत मान लो, कोई मनाजात खुदा सामने रखो। डैनियल 9 बाब उसकी तीसरी आयत, हवाला नोट कर ले। डैनियल 9 बाब उसकी तीसरी आयत। यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त तमसील बताई कि एक औरत का ना धर्म गवाच गया, पैसा दिनार गुम हो गया, सिक्का, तो उन्हें पूरा घर छान मारिया, जितनी देर तक लभा नहीं ना, उन्हें ढूंढना बंद नहीं किया। तो आज कलाम में से ढूंढे, कलाम में से अपनी बरकत को ढूंढे, कलाम में से निजात को ढूंढे। कलाम एक ऐसा खजाना है जो इसमें से ढूंढता है ना, उसको ऐसे खजाने मिलते हैं
कि जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। खुदा हमें तौफीक दे कि हमें कलाम पढ़ने की तौफीक दे और कलाम में से खजानों को ढूंढे। तीसरी बात, खटखटाओ। खटखटाओ, पहली बात हमने तक कुछ मांगो, दूसरी थी ढूंढो, तीसरी थी खटखटाओ। जैसे घर में आने का आरजूमंद दरवाजा खटखटाता है। अगर किसी ने घर आना ना, घर आंदा आरजूमंद है, तो दरवाजा खटखटाता है। लिख ले ये, जैसे घर में आने का आरजूमंद दरवाजा खटखटाता है। हमारे दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन गुनाह ने हम पर दरवाजे बंद करके इस पर ताले लगा दिए हैं। गुनाह ने हमारे दरवाजे बंद करके इस पर लॉक लगा दिए हैं, ताले लगा दिए हैं। इस बात को नोट करें जरा। लेकिन जब हम दुआ करते हैं ना, तो दुआ के वसीले से खटखटाते हैं। जब हम दुआ का, गुनाह ने हमारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। पाक कलाम बताता है कि गुनाह दरवाजे बंद कर देता है, गुनाह रस्तों को खराब कर देता है। लेकिन कलाम बता रहा है कि दुआ के वसीले से हम खटखटाते हैं। और जब दुआ के वसीले से हम खटखटाते हैं और क्या कहते हैं, ए खुदावंद, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल। हम दुआ के जरिए खटखटाते हैं और क्या कहते हैं, ए खुदावंद, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल। मत्ती की अंजील 25वां बाब उसकी 11वीं आयत। मत्ती की अंजील 25वां बाब उसकी 11वीं आयत। और अगली बात बड़ी अहम अहम बात है कि मसीह हमारा दरवाजा खटखटाता है। हालेलुया। मसीह हमारा दरवाजा खटखटाता है। मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब उसकी 20वीं आयत। जरा हवाला नोट कर लें। मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत। फिर गजलुल गजलात 5वां बाब 2री आयत। एक और हवाला नोट करें, सुलेमान की गजलुल गजलात 5वां बाब उसकी 2री आयत। यहां पर लिखा है, ये मैं मुकाशवा का हवाला पढ़ने लगा हूं। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है, सुन लीजिए जरा इस बात को। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है, यीशु हमें कह रहा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू दरवाजे को खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा, तू मेरे साथ खाएगा। कितनी बड़ी बरकत है। और इस सुन ले इस बात को, ढूंढना, खटखटाना और मांगना, दुआ करना है। और गहरे में दुआ करना, गहरे में जाकर दुआ करें। कोई चीज नहीं ना मिल रही तो लगे रहें दुआ करने, लगे रहें, लगे रहें। लगे रहेंगे तो खुदा आपको बड़ी बरकतों से ममूर करेगा। सुन ले इस बात को। एक राइटर बड़ी जबरदस्त बात कहता है। वो कहता है कि जरूर है कि हम खुदा के दरवाजे पर आए, किसी और दरवाजे पर ना जाएं, किसी और दरवाजे पर ना जाएं, खुदा के दरवाजे पर आए। आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किल आ गई है, आपकी जिंदगी के अंदर टेंशन आ गई है, आपकी जिंदगी के अंदर बीमारी आ गई है, आपकी जिंदगी के अंदर लानतें आ गई हैं। बाइबल मुकद्दस बता रही है कि
खुदा के दरवाजे पर आए, जरूर हम खुदा के दरवाजे पर आए। और जब खुदा के दरवाजे पर आए तो उससे मिन्नत करें उसकी। और मिन्नत करने के साथ सुने इस बात को, बड़ी गौर से बात सुने, ना सिर्फ दुआ मांगे। सुने जरा इस बात को बड़े गौर से, सारी बात सुने, सारे जरा मेरी तरफ देखें जरा। ना सिर्फ खुदा से दुआ मांगे बल्कि खुदा से इल्तिजा करें, खुदा से इल्तिजा करें। और तीसरी बात, और कुश्ती लड़ें, कुश्ती लड़ें जिस तरह यकूब ने लड़ी। उसने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हम बाज़ औक़ात छोटी छोटी दुआएं करके ना जल्दी फारग हो जाते हैं। नहीं, एक लंबी, अगर आपने लंबी रेस दौड़नी है ना, अगर आपने रेस को जीतना है, तो आप घुटनों के बल हो जाएं और खुदा से कहें कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं इस घुटनों के बल से नहीं उठूंगा। मुझे मेरी बरकत चाहिए, मुझे मेरी खुशहाली चाहिए, मुझे मेरी सेहत चाहिए, मुझे बच्चों की कामयाबी चाहिए, मुझे बच्चों की सरफराजी चाहिए, मुझे लानते नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे बरकत चाहिए। लड़ें अपने बच्चों की बरकत के लिए, लड़ें अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, लड़ें अपने अच्छे अच्छी नेमतों को, रूहानी नेमतों को लेने के लिए लड़ें। जिस तरह यकूब लड़ा, यकूब को बरकत मिली, उसका नाम चेंज हुआ, पहले यकूब था फिर उसका नाम इसराइल रखा गया। हालेलुया। और अगली बात, अगली बात सुनने इस बात को, कहते हैं मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यीशु कह रहा था हम दे दांगा। हन्ना ने बेटा मांगा, उसको बेटा मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? अंधे ने आंखें मांगी, उसको आंखें मिली कि नहीं मिली? कोड़ी ने कोड़ी ने अपने कोट से शिफा मांगी, उसको मिली कि नहीं मिली? आप बाइबल मुकद्दस पढ़कर देख लें, जिन्होंने मांगा है उनको मिला है। अगर आप नहीं मांग रहे तो आप गलत कर रहे हैं। और इस बात को नोट कर लें, इस बात को नोट कर लें, मांगना, ढूंढना और खटखटाना ये हमारा काम है, और दरवाजा खोलना खुदा का काम है। हालेलुया। देना खुदा का काम है, मांगना, ढूंढना और खटखटाना हमारा काम है। इस बात को नोट करें, अगर आप मांगेंगे, अगर आप ढूंढेंगे, अगर आप खटखटाएंगे, तो आपके लिए रहमत और फजल के दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, फजल के दरवाजे खुल जाएं। और अगली बात, अगर पहली दफा दरवाजा खटखटाएं तो दरवाजा ना खुले तो आप चले जाते हैं? नहीं चले जाते, क्योंकि किसी दोस्त का दरवाजा खटखटाना और चले जाना इसकी बेइज्जती है, इसकी बेइज्जती है। आप इस बात को नोट कर लें, रोमियो 12 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, दुआ करने में मशगूल रहो। रोमियो 12 बाब उसकी 12वीं आयत नोट कर ले, दुआ करने में मशगूल रहो। अगर एक बार दुआ नहीं सुनी गई, अगर आपने खुदा का दरवाजा नॉक किया है, दरवाजा नहीं खुल रहा, तो आप चले जाते हैं, तो आप खुदा की इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। आप थोड़ी सी देर लगाएं और इंतजार करें, खुदा आपके लिए दरवाजे खोल देगा। कहता है दुआ में मशगूल हो जाओ। हमने खतों के अंदर पढ़ा है कि बिला नागा दुआ करो। अब वो कह रहा है दुआ करने में क्या हो जाओ? मशगूल हो जाओ, मशगूल हो जाओ। और एक बड़ी अंजील की एक बड़ी अहम बात सुनिए, जो कोई दुरुस्त तरीके से मांगता है उसको मिलता है, जो कोई दुरुस्त तरीके से मांगता है उसको मिलता है। अंजील की सबसे बड़ी खूबी,
आप यहूदी हो या आप गैर कौम के हो, आप आला हो या आप अदना हो, अगर आप यस्सु में आगे हैं, अगर आप यस्सु में आगे हैं, तो जो फजल का तख्त है ना, आप फजल के तख्त के पास आगे हैं, तो फिर ये फजल का तख्त सबका खैर मकदम करता है, सबको वेलकम करता है, सबको खुश आमदीद करता है। यस्सु सबके लिए है, यस्सु की बरकत सबके लिए है। वो यहूदी हो, गैर यहूदी हो, अदना हो, आला हो, यस्सु सबको बरकत देता है। जो उसका दरवाजा खटखटाता है, रोमी सूबेदार ने दरवाजा खटखटाया, उसको शिफा, उसके नौकर को शिफा मिली। कुनानी औरत ने दरवाजा खटखटाया, उसकी औलाद को शिफा मिली। आप भी दरवाजा खटखटाएं, आपके लिए भी खुदा दरवाजे खोलेगा, अपनी बरकत और फजल के दरवाजे खोलेगा। अगर गुनाह ने बंद कर दिए हैं, तो अंजील कह रही है खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यस्सु ने तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। आप यस्सु में आ जाएं और आपके गुनाह खत्म होंगे और आपके बंद दरवाजे यस्सु के नाम से खुल जाएंगे। हालेलुया। और अगली बात सुनिए, इस बात को लिखा है, यस्सु मसीह ने ना इसकी मिसाल जमीनी बाप से दी, जमीनी बाप से इसकी मिसाल दी है। कहता कि जब तुम्हारा जमीनी बाप, यहां पर लिखा है, सुने इस बात को, तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। ठीक है, 9वीं आयत, या अगर मछली मांगे तो सांप दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। जमीनी बाप से, जमीनी वालदान, जमीनी पेरेंट्स से यीशु ने मिसाल दी। उसने कहा कि जब तुम बुरे होकर, हम बुरे हैं लेकिन अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं कि नहीं देते। कोई हमारा बच्चा रोटी मांगे, हम उसको पत्थर नहीं देंगे। किसी का बाप चोर हो, किसी का बाप बहुत बड़ा फ्रडिया हो, किसी का बाप कोई भी बुरा काम करता हो, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी बुरी चीज नहीं देगा। अगर वो रोटी मांगे तो उसको रोटी देगा, उसको पत्थर लाकर नहीं देगा। अगर मछली मांगे तो मछली लाकर देगा, सांप लाकर नहीं देगा। तो कलाम हमें कह रहा है कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, हालांकि तुम बुरे हो, तो जो आसमान पर है वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। आपका आसमानी बाप अच्छा है, जिसने आपके गुनाहों को खत्म करने के लिए अपना बेटा दे दिया। वो आपको जरूरत के लिए हर एक चीज देगा, देगा, लाजमी देगा। ये कह के अपने मांगने वालों को क्यों अच्छी चीजें नहीं देगा। हमें बच्चों की तरह अपने आसमानी बाप के पास आए, बच्चों की तरह आसमानी बाप के पास आए। जब बच्चे जमीनी बाप के पास जाते हैं ना, तो जमीनी बाप उन्हें हर एक चीज मुहैया करता है, और हमारा फर्ज बनता है हम अपने आसमानी बाप के पास आए। जब बच्चा जरूरत के, उसको जरूरत हो ना, या मुसीबत में हो, तो वो फितरी तौर पर बाप के पास भागता है, फितरी तौर पर बाप के पास जाता है, माँ के पास जाता है। तो इस बात को नोट कर लें, अगर आप मुसीबत में हैं, अगर आप जरूरत में हैं, तो आप भी अपने आसमानी बाप के पास आ सकते हैं। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपकी मुसीबतों को दूर करेगा, वो आपकी तमाम जायज जरूरियात को पूरा करेगा, इसलिए कि वो आपका आसमानी बाप है। अगर जमीनी बाप अगर आपकी जरूरियात पूरी कर रहा है, तो आसमानी बाप भी जरूरियात पूरी करेगा। अगर बच्चा रोटी मांगे और हम उसको पत्थर दें, तो पत्थर उसके दांत ना टूट जाएंगे। बुरा बाप नहीं चाहता कि मेरा
बच्चा पत्थर खाए उसके दांत ना टूट जाए, तो आसमानी बाप कैसे चाहेगा कि आपके दांत टूट जाए? आसमानी बाप कैसे चाहेगा कि आप मुसीबत में रहें, आप दुख में रहें, आप परेशानी में रहें? और अगली बात, मछली के बदले सांप नहीं मिलेगा। अगर उसने मछली मांगी है, वह सांप लाकर नहीं देगा। अगर सांप लाकर देगा तो सांप उसको डस लेगा, सांप उसको डस लेगा। और आसमानी बाप भी नहीं चाहता कि आपको गुनाह ढसे, बल्कि वो चाहता है आप उसके पास आए। और अगली बात बड़ी अहम बात, कहता है जो खुदा है ना, खुदा उसने माँ बाप के दिल के अंदर क्या रखा है? मोहब्बत भी रखी है और तरस भी रखा है। हालेलुया। उसने मोहब्बत भी रखी है और तरस भी रखा है कि जरूरत के वक्त अपने बच्चों को अच्छी चीजें हम दें। अच्छा, जिसने ये कानून बनाया है कि उनके अंदर मोहब्बत रखी, उस उनके अंदर तरस रखा, तो खुदा ने अपने अंदर भी माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत और तरस रखी है, ज्यादा मोहब्बत रखी है, ज्यादा तरस रखा है। वो हर एक दुखी पर तरस खाता है। वो इतनी मोहब्बत करता है कि मोहब्बत की खातिर उसका बेटा आसमान छोड़कर जमीन पर आ जाता है, हमारे लिए सलीब पर लहू बहाता है और लहू बहाकर हमें पाक साफ कर देता है। तो वो दूसरी चीजें नहीं देगा। सुनिए इस बात को, माँ की जो मोहब्बत है, जा बाप फिक्र करता है। हवाला नोट कर ले, जबूर 103 उसकी 13वीं है। जबूर 103 उसकी 13वीं है। तो कह रहा है कि जिस तरह बाप फिक्र करता है ना, उसी तरह आसमानी बाप भी फिक्र करता है। अगली बात, जिस तरह माँ शफीक है, माँ मेहरबान है, माँ मोहब्बत से भरी है, माँ शफीक है। नोट कर ले, हवाला नोट करें, यसाया 66 बाब उसकी 13वीं आयत। यसाया 66 बाब उसकी 13वीं आयत। अब खुदा बाप की फिक्र को और माँ के शफीक होने को बयान कर रहा है कि वो शफीक हैं। बाप फिक्र करता है, जमीनी बाप की बात कर रहा हूं। जमीनी बाप हमारी फिक्र करता है, हमारी माए शफीक है। लेकिन यहां पर सुनिए इस बात को कि जो खुदा की मोहब्बत है, जो खुदा की शफकत है, जो खुदा की हमदर्दी है, सुन लें, बड़े गौर से सुन लें। जो खुदा की मोहब्बत है, जो खुदा की शफकत है और जो खुदा की हमदर्दी है, वो दुनियावी वालदैन से, इनकी सफात से कहीं आला और अफजल है। खुदा की मोहब्बत, खुदा की शफकत, खुदा की हमदर्दी, जो हमारे दुनियावी माँ बाप हैं, जो हमारे जमीनी माँ बाप हैं, इनसे कई ज्यादा आला और अफजल है। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत, शफकत, हमदर्दी जमीनी माँ बाप से आला है, अफजल है। और यही यीशु हमें सिखा रहा है, यही यीशु हमें सिखा रहा है। अब हमारे जमीनी बाप हो सकता है इतने अमीर ना हो, ऐसी बात है कि नहीं है? हमारे जमीनी बाप हो सकता है कि इतने बड़े अमीर ना हो, लेकिन आपके लिए खुशी की खबर यह है कि आपका जो आसमानी बाप है वो सबसे ज्यादा अमीर है, वो सबसे ज्यादा दौलतमंद है। हालेलुया। तो जो जमीनी बाप चीज नहीं दे रहा, वो खुदा अपने आसमानी बाप से मांग ले। वो जमीनी बाप से ज्यादा दौलतमंद है। और अपने बच्चों को
देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इसलिए उसने लिखवा दिया, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर मैं और आप आज तक और मबूदों से मांगते रहे हैं, और देवी देवताओं से मांगते रहे हैं, और मुकद्दसीन से मांगते रहे हैं, और अगर हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई, तो आए अपना रवैया चेंज करें, अपना मांगना चेंज करें। हम खुदा से मांगना शुरू करें। हम खुदा से मांगना शुरू करें। अगर आप खुदा से मांगेंगे तो खुदा आपको अपनी बरकतों से ममूर करता चला जाएगा। अपनी बरकतों से ममूर करता चला जाएगा। तो आज हमने दो बातों को सीखा है। पहली बात जो हमने आज सीखी, सुनिए इस बात को। पहली बात सीखी हमने कि दूसरों की आबजोई नहीं करनी। और दूसरी बात हमने सीखी, हमने मांगना है, हमने ढूंढना है, और हमने खटखटाना है। और इसका एंड यीशु कहां पर कर रहा है? कहता बस जो कुछ तुम चाहते हो, इसकी 12वीं है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तुरैत और नबियों की तालीम यही है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके साथ मोहब्बत की जाए, आपके साथ शफकत की जाए, आपके साथ रहम किया जाए, आपसे मोहब्बत की जाए, तो फिर आप दूसरों से रहम, शफकत और मोहब्बत करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आप जब किसी के घर जाएं तो आपको अच्छी जगह मिले, तो आप किसी को अच्छी जगह देनी शुरू कर दें। जो आप करेंगे आपके लिए वैसा ही होगा। कहता है तुरैत और अंबिया की तालीम यही है। खुदामंद हम सबको तौफीक दे कि हम किसी की आबजोई ना करें। और खुदावंद हम सबको इस बात को पूरा करने के लिए उसका रूल कुदस हमारी मदद करे। अगर आज तक हम औरों से मांगते रहे हैं और हमारी झोलियां खाली रही हैं, तो आए आसमानी बाप से मांगना शुरू करें। और किसके वसीले से? यस्सु के वसीला से। यस्सु के वसीला से आपको हर चीज मिल जाएगी और आपके लिए खुदा का आसमान खुल जाएगा। खुदावंद इसी कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत। आमीन।